औरतों की इज्जत है, किस वजह से हम इसी काम की वजह से इस तरह वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा, ये नहीं होगा। ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। बच्चे बच्चे उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम मैं एक लेगा। और बात बताता हूँ। हाँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा हाँ। जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल इज्जत में प्यार और होता है वो वो नहीं चीज नहीं खरीदा खरीदी जा जा सकता। सकती। तो सोचिए कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा। वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा एक दिन में चुका सकता है सारा, जी। है ना। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के अमीर आदमी कौन बनेगा? जय हिंद दोस्तों भारतीयों की उदारता और उनकी महानता की तारीफ दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर ये कहना होता है कि भारतीयों के जितना महान कोई भी नहीं होता। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी। खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से। और अब दरअसल हाल ही में ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला है। और अब ये बात तो आपको पता होगी ही कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और इस शादी का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है। और जामनगर में होने वाले अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें यह देखने को मिला कि मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के इतने बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, तो वह खुद जामनगर के आम लोगों को, जो कि बेचारे महीने में 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे, तो उनको कुर्सी पर बैठाकर अपने हाथों से खाना परोसकर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे ये विनती कर रहे थे कि आप यहाँ से भरपेट खाना खाकर जाएं और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। और अब मुकेश अंबानी के इसी प्रकार के कार्यों से आप उनकी महानता और उनकी उदारता को समझ सकते हो कि वो इतने अमीर हैं कि वह इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रत्ती घमंड नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से एक आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार उन आम इंसान के सामने कुछ भी ना हो। मुकेश अंबानी और उनके परिवार का जो आम इंसान को लेकर व्यवहार है तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगता है तो उसको इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि भाई लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, जानवरों की इज्जत नहीं करता और बार बार गरीब लोगों की इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी, जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं कि जिनकी सेकंड की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदारवादी व्यक्ति है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं। ये दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं। यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं IMF से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएं फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसे नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन
हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, वो कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फ़िज़ूल खर्ची है। हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है? तो उसमें से $50 करोड़ वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़, 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से। वो अकेले इस शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएँ इसको, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं, नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा है और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है, $500 मिलियन तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अच्छा अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब-किताब लगाया जाए, तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है, तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है। इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा। अच्छा मार्क ज़ुकरबर्ग फ़ेसबुक के ओनर हैं। इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और मज़ीद इन्हें आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता। कहते हैं भई अंबानी साहब के बेटे की शादी है, अंबानी से ग्रुप से कहीं न कहीं हर कोई दुनिया भर में जुड़ा हुआ है। तो वो इस ठीक है पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो जो ये पैसा लगा रहे हैं तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट कि वो कह रहे हैं कि भई ये लोग आएँगे इनके साथ ये मैं नहीं कहता कि कोई कारोबारी ट्रिप पे आ रहे हैं, लाज़मी सी बात है शादी है तो शादी में शिरकत की जी, तो